Hello friends, welcome back to my channel. Today we are learn about Science 2 lesson number 6 Animal Classification. आज हम साइंस का पार्ट 2 बायोलॉजी देखेंगे जिसका लेसन नंबर है एनिमल क्लासिफिकेशंस. ये लेसन में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे. ये लेसन में हमें एनिमल्स को क्लासिफाइड किया है फर्दर क्लास में. सम एनिमल्स को क्लासिफाइड किया है एरियल, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल. ये हमने देखे, कोई ज़मीन पे रहते हैं, कोई हवा में उड़ रहे हैं, कोई पानी में रहते. इनको फर्दर क्लासेस में क्लासिफाइड किया है तो वो हमें देखना है. ओके, तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करेंगे ये लेसन्स. एनिमल क्लासिफिकेशन लेसन नंबर 6 साइंस 2. इसमें फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. क्या हिस्ट्री है एनिमल क्लासिफिकेशंस की, कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया है, क्या इसके फ़ायदे हैं, ये हमारे स्टडी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, हम ये सब देखेंगे ये लेसन. कुछ नई मेथड्स आई है, कुछ न्यू सिस्टम आया है ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशंस में, हम वो भी क्लियर करेंगे. उसके बाद देखेंगे हम किंगडम एनिमेलिया. एक एनिमेलिया किंगडम को हम पूरा कंप्लीट किंगडम को हमें स्टडी करना है. नाउ हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शंस देखना है कि क्या इंट्रोडक्शन हमें दिया है. तो इंट्रोडक्शन में पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है विच क्राइटेरिया आर यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. कौन से क्राइटेरिया यूज़ किए हैं क्लास एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करने के लिए. ओके, तो हम देखते हैं द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट अराउंड अस आर मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमारे आजू बाजू कुछ प्लांट्स हैं और कुछ एनिमल्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है. वी हैव स्टडी द क्राइटेरिया फॉर देयर क्लासिफिकेशंस. अब हम वो क्राइटेरिया को स्टडी करेंगे एक चार्ट की मदद से. ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो दो इसमें डिवाइड है. एक है प्रोकैरियोट्स और एक है यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स क्या होता है, जो जहाँ पर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं हो, जिसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वेल डेवलप नहीं हो. न्यूक्लियस आर नॉट present and nuclear membrane also are not present in prokaryotes. और eukaryotes में any cell or organisms that clearly define nucleus and nuclear membrane. यूकैरियोट्स में हमको क्लियरली एक न्यूक्लियस दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेंगी जो हमें क्लियरली विजिबल रहेगी, लेकिन प्रोकैरियोट्स में हमें नहीं देखने को मिलेगा. ओके, उसके बाद प्रोकैरियोट्स का किंगडम है मोनेरा. प्रोकैरियोट्स का किंगडम मोनेरा है. हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए किंगडम मोनेरा. और यूकैरियोट्स को और दो इसमें क्लासिफाइड किया है. एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और क्या होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम देखेंगे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर, यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब होता है सेल. यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर का मतलब होता है सेल. मतलब क्लियरली पता चल रहा है यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल से बने हो, जो सिंगल सेल से बने हो, उसको बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी का मतलब भी पता चल रहा है कि मेनी सेल्स. मल्टी का मतलब हो गया मेनी और सेलुलर का मतलब है सेल, जो बहुत सारे सेल से बने हैं. जो बहुत सारे सेल से बने हैं वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो सिंगल सेल से बने हैं वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, उसके बाद यूनिसेलुलर एक किंगडम में डिवाइड है, वो है प्रोटिस्टा. ओके, और मल्टी सेलुलर दो इसमें फिर से डिवाइड हो गए हैं. एक है विथ सेल वॉल और एक है विदाउट सेल वॉल. ओके, यूनिसेलुलर का किंगडम है प्रोटिस्टा और मल्टी सेलुलर का किंगडम अभी नहीं है, उसको दो इसमें डिवाइड किया है. एक है विथ सेल वॉल, एक है विदाउट सेल वॉल. विथ सेल वॉल मतलब जो प्लांट्स, जो एनिमल्स को
बरोबर सेल में एक उसकी वॉल को बराबर सेल वॉल से डिफाइंड किया है, वो सेल वॉल में आएगा। जिसमें हमें सेल वॉल नहीं दिख रही है, मतलब आउटसाइड जो आउटरिंग है वो नहीं दिख रही है, वो विदाउट सेल वॉल है। तो हम देखेंगे दोज विदाउट सेल वॉल वो है किंगडम एनिमेलिया, वो है किंगडम एनिमेलिया जिसमें विदाउट सेल वॉल जो ऑर्गेनिजम्स है वो विदाउट सेल वॉल है। और दोज विथ सेल वॉल वो भी दो इसमें डिवाइडेड है, एक है ऑटोट्रॉप्स, एक है हेट्रोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। और हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडेंट। ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब होगा जो अपना काम खुद कर रहे हैं, अपना खाना पानी खुद कर रहे हैं, वो है ऑटोट्रॉप्स। जिसमें आ रहा है किंगडम प्लांटी, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना और जो भी उनके अंदर की मूवमेंट है, उनके फंक्शंस है, वो खुद कर रहा है, वो है ऑटोट्रॉप्स। जिसमें आता है किंगडम प्लांटी, ओके। और हेट्रोट्रॉप्स है जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, अपना खाना पानी खुद नहीं करते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट है, वो है हेट्रोट्रॉप्स। उसमें है किंगडम फंगी डिपेंडेंट है, और किंगडम प्लांटी वो डिपेंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एनिमल क्लासिफिकेशंस कंप्लीट होता है। नाउ हम देखेंगे अभी हाउ आर द प्लांट्स क्लासिफाइड। अब हमने प्लांट्स को कैसे क्लासिफाइड किया। यू मस्ट बी लुकिंग एट वेराइटीज ऑफ एनिमल अराउंड यू। हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखे हैं हमारे आजू बाजू, ठीक है। सम एनिमल्स आर टू स्मॉल, सम आर बिग। कोई बड़े हैं तो कोई छोटे हैं, ठीक है। सम एनिमल्स आर स्मॉल, सम आर बिग। सम एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल, मतलब जो ज़मीन में चलते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड एनिमल, जो ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, लाइक टाइगर, एलिफेंट्स। वे सम आर एक्वाटिक। एक्वाटिक मीन्स जो वाटर में रहते हैं, like fish, okay. Some animals crawl on land, some swim in water, some are fly in air. कोई क्रॉल कर रहे हैं, स्नेक ज़मीन पे ना वो चल रहा है, ना वो उड़ रहा है, ना वो पानी में स्विम कर रहा है, वो क्रॉल कर रहा है, ज़मीन पे से रेंग रहा है, ठीक है। सम स्विम इन वाटर, कोई स्विम कर रहा है, कोई एयर में फ्लाई कर रहा है। सम एनिमल्स स्केल्स ऑन स्किन वेयर एज सम हैज फीचर और हेयर्स। किसी किसी के स्किन पर स्केल्स बनी है, फिश के किसी के स्किन में बहुत सारे हेयर्स हैं, लाइक डॉग्स, है ना, जिसके स्किन्स में उसकी जो आउटरिंग कवरिंग है उसमें हेयर्स है, और किसी के इसके आउटर्स में स्केल्स हैं, ठीक है। किसी को फेदर्स है। देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स टू, है ना, सब डिफरेंट टाइप्स के। कोई टेरेस्ट्रियल है, कोई एक्वाटिक है, कोई एरियल है। अकॉर्डिंग टू स्टडी देयर द नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन। अपने अर्थ में 7 मिलियन एनिमल्स प्रेजेंट हैं, और हम वो 7 मिलियन एनिमल की स्टडी करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतना 7 मिलियन एनिमल्स की स्टडी यहाँ पर कर सकें, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी, ठीक है। तो इसीलिए इसको ग्रुप और सब ग्रुप में एनिमल्स को डिवाइड कर दिया है उनकी सिमिलैरिटीज़ को देख के। जैसे टेरेस्ट्रियल्स को अलग कर दिया, एक्वाटिक को अलग कर दिया, एरियल को अलग कर दिया, ठीक है। उसमें इस वजह से हम लोग
जो ग्रुप्स में है, जो ग्रुप्स में क्लासिफाइड हो गए हैं एनिमल्स, तो हम उसको पूरे एनिमल्स भी स्टडी कर सकते हैं और हमारा टाइम भी कम होगा और हम सारे एनिमल्स के बारे में जान सकते हैं। हमारे अर्थ में 7 मिलियंस प्रेजेंट है, तो वो 7 मिलियन पॉसिबल नहीं है पढ़ाई करना, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक। हमारा इंट्रोडक्शन अभी ख़त्म होता है, अभी हम मेन टॉपिक देखेंगे, ओके। तो पहला है हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अब हम हिस्ट्री जानेंगे, ये एनिमल क्लासिफिकेशन की क्या हिस्ट्री है, ओके। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, ये एक साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट परफॉर्म किया है एनिमल क्लासिफिकेशंस को, फर्स्ट परफॉर्म किया है। एरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। उसने ग्रुप्स, जैसे हमने देखे अभी कि ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे एनिमल स्पीसीज को, जो 7 मिलियंस थे। फर्स्ट साइंटिस्ट कौन है जिसने डिस्कवर किया था, वो है ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, ठीक है। इसने क्लासिफाइड किया है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, उनका बॉडी साइज, हैबिट, बॉडी साइज, हैबिटेट्स, ये सब देख के, बॉडी साइज, हैबिट, उनकी क्या हैबिट, और हैबिटेट्स मतलब उनका घर, वो कहाँ रहते हैं। कोई जंगल में रहता है, तो कोई पानी में रहता है, तो कोई हवे में, कोई नेस्ट में, मतलब सबका घर जो हैबिटेट है वो डिफरेंट है। तो ये सब देख कर उसने फर्दर इसमें डिवाइड किया है। आगे हम देखेंगे, डेवलपमेंट इन साइंस चेंज द क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशंस टू। डेवलपमेंट हुआ साइंस का, फिर साइंस के डेवलपमेंट में कुछ चेंजेस आए। जो ग्रीक फिलोसोफर्स के जो उसने डिस्कवर्ड किया था, जो उसने बॉडी साइज, हैबिट और हैबिटेट को देख के अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे, उसमें भी डेवलपमेंट हो गया। जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था एरिस्टोटल ने, वो मतलब पूरा कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बोल दिया। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशंस बोल दिए। कुछ साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल की जो डिस्कवर थे, जो जिसने बॉडी साइज, उसका हैबिटेट देख के जो डिस्कवर्ड किया था, उसको आर्टिफिशियल मेथड बोल दिया था। फिर नए साइंटिस्ट ने नए सिस्टम्स लाए, तो नेचुरल सिस्टम लाए हैं उन्होंने, नेचुरल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। अब इसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। इसके क्राइटेरिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप्स ऑफ सेल्स है, क्रोमोसोम्स है, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज है, एक्सेट्रा है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कौन से टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट है वो एनिमल्स में, क्रोमोसोम्स कितने हैं, क्या है, और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये बताए हैं नेचुरल सिस्टम में। जो आर्टिफिशियल मेथड एरिस्टोटल में की बता दी थी, उसने जो बॉडी साइज, हैबिटेट को देख के डिस्कवर्ड किया था, उसकी मेथड को आर्टिफिशियल मेथड बोल दिए थे। अब क्या बेनिफिट है एनिमल क्लासिफिकेशंस, क्यों कर रहे हैं हम ये सब, क्यों पढ़ रहे हैं हम एनिमल क्लासिफिकेशंस के, हम बेनिफिट्स देखेंगे। तो स्टडी ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशंस, स्टडी ऑफ एनिमल हैज़ बिकम कन्वीनियंट। ये ज़रूरी है हमें, हर जो हम अर्थ में रहते हैं, हमारे अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमंस अल्सो, इन सब के बारे में जानने का हमारा फुल राइट है। हमें पता होना चाहिए कि क्या है ये सब चीज़, क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे, स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल ग्रुप्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द एंटायर एनिमल ग्रुप। हम कुछ एनिमल ग्रुप्स देखेंगे, लेकिन उस वजह से हमको पूरा का पूरा एनिमल ग्रुप समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल क्लासिफिकेशंस की, हमको वो एनिमल क्लासिफिकेशंस की कुछ आइडिया मिलेंगी कि कैसे उन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशंस को डिवाइड किए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, एनिमल्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद ग्रेट एक्यूरेसी। हम फाइंड कर सकते हैं ना, हम जब देखते हैं चार्ट्स, कोई एनिमल्स देखते हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये एलिफेंट है, ये टाइगर है, ये डॉग है, कैट है,
बता सकते हैं ना, तो ये इजी हो गया है हमें आइडेंटिफाई करने की। वैसे ही हम जब एनिमल क्लासिफिकेशंस को और भी डीपली पढ़ेंगे तो हम और भी जल्दी उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम उनकी रिलेशनशिप को भी पढ़ सकते हैं, वो देख सकते हैं कि एनिमल्स और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या रिलेशनशिप है। ओके, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स रोल इन नेचर। उनका क्या काम है ये नेचर में, क्यों वो अर्थ में पाए जाते हैं, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियंस। ओके, उसका हैबिटेट जानेंगे सब। इट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड वेरियस एडेप्टेशन शो बाय एनिमल्स। ओके, अब हमें ट्रेडिशनल मेथड देखना है एनिमल क्लासिफिकेशन की। ट्रेडिशनली डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड एक, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड है, वैसे एनिमल्स में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड है, इस वजह से हम स्ट्रेट हैं। हमारा जो बैकबोन, द स्पाइनल कॉर्ड को ही बैकबोन, वो स्ट्रेट है, हम कहीं भी ऐसे गिर पड़ नहीं रहे, हम स्टेबल है। वैसे ही एनिमल्स में हमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। द एनिमल किंगडम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब वो एनिमल किंगडम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दे, एक है कॉर्डेट्स, एक है नॉन कॉर्डेट्स और एक है कॉर्डेट्स। तो पहले हम देखेंगे कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स हमें देखना है फर्स्ट। तो हम अभी नॉन कॉर्डेट्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। जो नॉन कॉर्डेट्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं, उसको सपोर्ट नहीं है नोटोकॉर्ड का। वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड नहीं है प्रेजेंट उनके बॉडी में, उनको सपोर्ट नहीं है। पैरेंगिल स्लाइड्स आर अब्सेंट, मतलब उनके जो रेस्पिरेशंस का है वो भी अब्सेंट है। ओके, नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट इट इज ऑन वेंट्रल साइड, इट इज अ सॉलिड एंड पेयर्ड, इट इज सॉलिड एंड पेयर्ड। मतलब जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल साइड प्रेजेंट है। वेंट्रल साइड मीन्स होता है फ्रंट एरिया, और ओके, एंड डॉर्सल मीन्स होता है बैक साइड। ठीक है, ये फ्रंट साइड, वेंट्रल मीन्स फ्रंट साइड एंड डॉर्सल मीन्स बैक साइड। जो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है वो वेंट्रल साइड प्रेजेंट है, मतलब फ्रंट में, एनिमल्स के फ्रंट में प्रेजेंट है नर्व कॉर्ड। हार्ट इफ प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, और हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? बैक साइड में, मतलब डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। ओके, नॉन कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 10 फाइलम्स। अब नॉन कॉर्डेट्स में 10 फाइलम्स आते हैं। दोज फाइलम्स आर प्रोटोजोआ आ रहा है, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडिया, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटन, हेमिकॉर्डेटा। देयर आर 10 फाइलम्स जो हमें स्टडी करना है इन डीपली। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट्स में 10 फाइलम्स आते हैं, जो है प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडिया, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटन, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, और बी अब हम देखेंगे कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स का फर्स्ट पॉइंट था जिसमें सपोर्ट नहीं था नोटोकॉर्ड का, लेकिन कॉर्डेट्स में सपोर्ट है नोटोकॉर्ड का। मतलब जो एनिमल्स हैं उनको नोटोकॉर्ड, मतलब लॉर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर है उसका एनिमल्स को फुल सपोर्ट है। पैरेंगिल स्लाइड्स आर और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशंस। उनकी रेस्पिरेशंस के लिए लंग्स और पैरेंगिल स्लाइड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में पैरेंगिल स्लाइड्स आर अब्सेंट थी, मतलब वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। जो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, मतलब बैक साइड में प्रेजेंट है। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में प्रेजेंट था, फ्रंट साइड में प्रेजेंट था। एंड हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, और हार्ट कहाँ प्रेजेंट है कॉर्डेट्स का? सामने फ्रंट साइड में प्रेजेंट है, मतलब वेंट्रल साइड में। और नॉन कॉर्डेट्स का हार्ट डॉर्सल साइड में प्रेजेंट था। ओके,
नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड है, मतलब बैक साइड में प्रेजेंट होता है। हम ह्यूमन बॉडी का भी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो बैकबोन है, वो भी बैक साइड में प्रेजेंट है, फ्रंट साइड में नहीं। तो वैसे ही एनिमल्स का जो नोटोकॉर्ड है वो भी बैक साइड में प्रेजेंट रहता है। एंड एनिमल्स बॉडी में इट कीप एट द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी। अब हम यहाँ पे एक डायग्राम की इस पे देखेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम दी है, उसमें हमें देखना है जो यहाँ पर ये दिख रहा है ये है हमारा नोटोकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो है हमारा माउथ, ठीक है। हमारा मीन्स एनिमल्स का, ओके। एंड दिस इज अ नर्व कॉर्ड। जो नोटोकॉर्ड के ऊपर साइड में प्रेजेंट है वो है नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये पूरा का पूरा नर्व कॉर्ड है, ठीक है। ये है टेल। एनिमल्स की जो टेल होती है, पुच्छी होती है, वो है टेल। ये यहाँ प्रेजेंट है। ये जो प्रेजेंट है दिस इज द मसल्स, ये मसल है। और यहाँ पे रेस्पिरेशन का ऑर्गन प्रेजेंट है जो है गिल स्लाइड्स, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में नहीं है, ये सिर्फ कॉर्डेट्स में है। एंड दिस इज अ एनस, एंड दिस इज अ एनस, ओके। ये हमारे कॉर्डेट्स को डिफाइन किया है, ये कॉर्डेट्स को डायग्राम में बताया है, ओके, क्लियर। अब हम देखेंगे कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशंस। एनिमल क्लासिफिकेशंस के कन्वेंशनल देखेंगे हम। किंगडम एनिमेलिया हमने देखे थे, किंगडम एनिमेलिया जो हमें स्टडी करना है डीपली इन दिस लेसन। तो किंगडम एनिमेलिया दो इसमें डिवाइडेड है, एक है सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स और एक है सब किंगडम कॉर्डेट्स जो हमने देखा, ठीक है। अब हम उसको देखेंगे नॉन कॉर्डेट्स भी डिवाइडेड है 10 फाइलम्स में। हमने देखे थे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थेस, हेस्केलमिन्थेस, एनेलिडिया, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट एंड हेमिकॉर्डेटा, जो हमारे नॉन कॉर्डेट्स के 10 फाइलम्स है, जिसको हमें एक एक फाइलम को अलग अलग स्टडी करना है, जो मेरे आगे भी इस पर टॉपिक पे वीडियोस बनेंगे। एंड सब किंगडम कॉर्डेट्स में हमें दिखा है फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। जो फाइलम कॉर्डेटा 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है, वो है यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, जैसे 3 फाइलम। और उसके फिर क्लासेस हैं। वर्टिब्रेटा की क्लासेस हैं जो है साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एव्स एंड मैमल, ठीक है, मैमिलिया, जो हमको डीपली इन सब को भी क्लासेस को भी स्टडी करना है। ये किंगडम एनिमेलिया, दिस इज द IMP, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ओके। लर्न द चार्ट completely and this is also important, okay. learn ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, हमारा यहाँ हो गया एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशंस। ये 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन अब नए साइंटिस्ट ने करा है, जिसका नाम है रॉबर्ट विटेकर। ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स, मल्टीसेलुलर मीन्स मेनी सेल्स, जो बहुत सारे सेल्स से बने हैं, वो एनिमल्स आर इंक्लूड इन किंगडम एनिमेलिया। वो सारे के सारे एनिमेलिया में इंक्लूड है, जिसके बारे में हमको डीपली स्टडी करनी है। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरिया, ये भी कुछ क्राइटेरिया पे बेस है, जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडी की सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर, सेगमेंटेशंस, ये सारे पे ये डिपेंडेंट है। एरिस्टोटल ने भी जब अपना ग्रुप्स को डिवाइड करा था तो उसका भी कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया था। फिर जब नेचुरल सिस्टम आया तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया थे। अब रॉबर्ट विटेकर के भी कुछ क्राइटेरिया है जिसने डिवाइड किया है, लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर, सेगमेंटेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस, कैसे न्यू सिस्टम्स आए एनिमल को क्लासिफाइड करने के लिए,
और हम उनको देखेंगे अभी। तो फर्स्ट है हमारा ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा फर्स्ट है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल्स। हम सबको पता है कि एक सेल से ही एनिमल्स भी बने हैं एंड ह्यूमन बींग्स भी बने हैं। तो बॉडी ऑफ एनिमल्स जो बने हैं वो सेल से बने हैं। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स मेनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इन देयर बॉडी वाइल इन यूनिसेलुलर एनिमल्स। मल्टी सेलुलर है तो हर सेल का अलग अलग काम है। कोई खाना बनाने में काम कर रहा है तो कोई कुछ में, कोई कुछ में, सबके अलग अलग डिफरेंट काम है। ठीक है। और यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बना है वो कैसा है? ठीक है, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सेम सेल ओनली। जो सिंगल सेल से बना है उसके सारे फंक्शंस एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर के पास तो बहुत सारे सेल है उसके अलग अलग काम करने के लिए, लेकिन यूनिसेलुलर के पास तो एक ही सेल है, उसके सारे काम वो ही करेगा। फिर उसके बाद है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स इज रिफर्ड हैज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनिसेलुलर एनिमल्स के बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस को बोला है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसको कहा गया है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन केस मल्टीसेलुलर एनिमल्स इफ टिश्यू आर नॉट फॉर्म, अगर सपोज मल्टीसेलुलर एनिमल्स में टिश्यू फॉर्म नहीं हुए, आपको पता है एक सेल होता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब एक सिंगल सेल या मेनी सेल से चालू होके टिश्यू में क्या होते हैं, सारे के सारे सेल से पास पास में आ जाते हैं। ठीक है। और फिर वो पास में आने के बाद वो एक ऑर्गन बनाते हैं, लाइक हार्ट, ब्रेन, अलग अलग टाइप के कोई भी ऑर्गन बनाएंगे। फिर ऑर्गन से एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम रेडी होता है, और फिर वो ऑर्गन सिस्टम रेडी होने के बाद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। ये एक मेथड है। ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स में टिश्यू फॉर्म नहीं हुए तो देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसको बोला जाएगा सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर में जो एनिमल्स थे उसको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। मल्टी सेलुलर में अगर टिश्यू फॉर्म नहीं है तो उसको सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल भी दिया है फाइलम पॉरीफेरा, जो हमें देखना है। ये देखिए यहाँ पे भी प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा सिंगल सेल है एंड पैरामीशियम ऑल्सो सिंगल सेल। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है अमीबा एंड पैरामीशियम, जो सिंगल सेल से बने हैं। इसको कौन सा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे? इसको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है। और मल्टी सेलुलर जहाँ पे टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा है उसको हम बोलेंगे सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एग्जाम्पल है फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है। इन केस सम एनिमल सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेल्स पास पास में ऐसे आ गए तो वो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ विच ऑल द बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म, सच एनिमल शो सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बोलेंगे? सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सारे सेल्स पास में आके टिश्यू फॉर्म किए और फिर वो टिश्यू से ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना। इसका एग्जाम्पल है फाइलम निडारिया। फाइलम निडारिया। अब हमें देखना है फ्लैट वर्म शो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, एकदम फ्लैट होते हैं, उसको बोला जाता है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। In this type of organization, tissue are organized to form some organs. However, complete organ system are not formed. Tissue organ grade में complete organ system form नहीं होता है।
सेल से टिश्यू बन रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से जो एक ऑर्गन सिस्टम बना है और ऑर्गन सिस्टम से एक जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो वेल डेवलप नहीं होता है, वो फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे एग्जांपल है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो मेनी सेल से बने हैं। एक साइकॉन दिया है जिसका आउटलेट है ऑस्क्यूला, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, कोलार सेल से जो एकदम क्लोजली अटैच है वो कोलार सेल से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे है सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जेलीफिश का एग्जांपल दिया है, ठीक है, जैसे इंटेस्टाइन, माउथ, ये ओरल आर्म, टेंटेकल्स दिए हैं, मसल्स रिंग, ये जेलीफिश का एग्जांपल आपको टिश्यू सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दिया है। यहाँ प्लानेरिया का भी दिया है एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं ना। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे, बिसाइड द 4 टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मेंशन, अपन ने 4 टाइप का ऑर्गेनाइजेशंस देखे हैं। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिफरेंट ऑर्गन आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। जब ऑर्गन सिस्टम का ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, वो डिफरेंट ऑर्गन को ज्वाइन किया तो उससे एक ऑर्गन सिस्टम बना, तो उससे एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे क्रैब, फ्रॉग और ह्यूमन। और एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल से बने हमारे टिश्यू, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बना, सपोज मैं यहाँ पे हार्ट बनाती हूँ, इतना क्लियर आता नहीं है बट ठीक है। हार्ट के बाद बना हमारा पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम, जैसे ऑर्गन के बाद बन रहा है हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बना है, पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी भी बोलो या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन बॉडी बना, जैसे एग्जांपल्स में हमें दिया है क्रैब, फ्रॉग और ह्यूमन एक्सेट्रा। यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम भी हमें दिया है जो हम लेबल करेंगे, जैसे ये ब्रेन है, ये माउथ है, लंग्स है, हार्ट है, स्टमक, बहुत सी चीज़ें, थाएं, कैविटीज़, ये आप लोग कंप्लीट कर कर मुझे बताएंगे कमेंट में, ओके। अदरवाइज़ आपको अगर ये नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ये चीज़ पूरी कंप्लीटली शेयर करूँगी, ओके। नेक्स्ट है हमारा बॉडी सिमेट्री। रॉबर्ट विटेकर ने ये सब क्राइटेरिया से हमें एनिमल क्लासिफिकेशंस बताया जो हमने पहले देखे हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें देखना है बॉडी सिमेट्री, ठीक है। इन इमेजिनरी सेंस, इफ बॉडी ऑफ एनी एनिमल इज कट थ्रू इमेजिनरी एक्सिस, कोई भी एक हाथ एनिमल्स की बॉडी को हम कट कर रहे हैं तो उसकी जो एक्सिस है उसको हम सिमेट्री बोलेंगे। इट मे और मे नॉट प्रोड्यूस टू इक्वल हैव्स, मतलब अगर ये 2 टुकड़े में नहीं डिवाइड हो रहा है और मे भी हो रहा है तो वो उस पर डिपेंड करता है कि हमें वो कौन से टाइप की सिमेट्री मिली है। तो देखेंगे हम, डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बॉडीज, सबकी एनिमल बॉडीज डिफरेंट है। तो हम देखेंगे यहाँ पे असिमेट्रिकल बॉडी। असिमेट्रिकल क्या है, इन केस ऑफ सच बॉडी देयर इज अ नो एनी सच इमेजिनरी एक्सिस, मतलब कि ये यहाँ पर कोई भी डिवाइड नहीं होगा। थ्रू विच वन गेट 2 इक्वल हैव्स, जो 2 इक्वल हैव्स में नहीं। एग्जाम्पल दिया है अमीबा, पैरामीशियन एंड सम स्पॉन्जेस, ठीक है। और सिमेट्रिकल बॉडी के एग्जाम्पल याद रखना, लाइक अमीबा या फिर पैरामीशियन याद। अब रेडियल सिमेट्री क्या है, इन दिस टाइप ऑफ बॉडी इफ इमेजिनरी कट पासिस थ्रू द सेंट्रल, जो बिल्कुल सेंटर से कट हो रही है, सेंट्रल से, बट एनी प्लेन, वो कहीं से भी कट हो रही है। लाइक एग्जाम्पल मैं देती हूँ स्टारफिश का, पता है स्टारफिश, इसको यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, यहाँ से, वो इक्वल हाल्स में ही कट होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है, स्टारफिश इज
In case of these animals, there are 5 different planes passing through the central axis of the body, through which we can get 2 equal halves. वो हम कोई भी जगह से उसे काटेंगे वो 2 इक्वल halves में ही कट होगी और वो सेंटर से ही कट होगी. ठीक है. अब हमें देखना है बायलैटरल सिमेट्री. बाय का मतलब होता है दो, हमेशा याद रखना. बायलैटरल मीन्स दो टुकड़ों में डिवाइड होना है. तो इन दिस टाइप ऑफ बॉडी देर इज ओनली वन सच इमेजिनरी एक्सिस. इसमें एक ही जगह से हम कट कर सकते हैं, थ्रू विच वी कैन गेट 2 इक्वल हाल्व्स. तभी हमें 2 बराबर इक्वल टुकड़े मिलेंगे, वरना हमें नहीं मिलेगा. जैसे यहाँ पे इंसेक्ट्स, फिशेस, फ्रॉग, बर्ड्स एंड ह्यूमन एक्सेट्रा. हमें कुछ पता है, जैसे ह्यूमंस को हम हेड टू टो लेग तक अगर हम कट करेंगे तो वो इक्वल हाल्व्स में कट होगा. 1 आइज इधर है तो 1 आइज इधर, 1 ईयर इधर है तो 1 ईयर इधर है, ऐसे 1 हैंड इधर है तो 1 हैंड इधर है, ऐसे बराबर इक्वल इसमें वो कट होगा. यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल्स दिए हैं. ठीक है. अब हम आगे देखते हैं. सी जो है हमारा जर्म्स लेयर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है. In case of multicellular animals, germ layer are formed during initial period of the embryonic development. जब मल्टीसेलुलर एनिमल्स का जर्म लेयर फॉर्म हो तो इनिशियली वो जो जर्म लेयर्स होती है वो बन जाती है एम्ब्रियोनिक में. जो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि 2 एंड ट्रिप्लो का मतलब होता है 3. डिप्लोब्लास्टिक मीन्स 2 एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3. ओके. तो अब हम देखेंगे. ठीक है. इन केस ऑफ सम एनिमल्स ओनली 2 जर्म लेयर्स, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. जब 2 जर्म्स लेयर की बात आएंगी जो डिप्लोब्लास्टिक में प्रेजेंट होंगी, वो 2 लेयर होंगी जो है एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. आर फॉर्म एग्जाम्पल ऑल निडेरियंस. सारे के सारे निडेरियंस में 2 ही लेयर प्रेजेंट्स है, 2 ही जर्म लेयर प्रेजेंट्स है जो है एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. इन मोस्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग एनिमल्स 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म. एक होता है मेसोडर्म बिसाइड्स एंडोडर्म. मतलब जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो एंडोडर्म होती है. जो सबसे अंदर की लेयर है वो एंडोडर्म है. द सेकेंड लेयर इज मेसोडर्म. सॉरी यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है. जो सेकेंड लेयर है वो मेसोडर्म. और सबसे लास्ट मतलब जो ऊपर की लेयर है ये वाली वो है एक्टोडर्म. डिप्लोब्लास्टिक में 2 ही लेयर, 2 ही जर्म लेयर प्रेजेंट रहेंगी जो रहेगी एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर प्रेजेंट्स रहेंगी जो रहेगी एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ओके. यहाँ पे एग्जांपल्स में दिखा है डेड लेयर है, एंडोडर्म है अंदर है, फिर बाहर पे एक्टोडर्म है. लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में एंडोडर्म है, मेसोडर्म है, देन एक्टोडर्म है. अब हम देखेंगे बॉडी कैविटी जो हमारा 4th पार्ट है डी. सबसे पहले हमने देखा था ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. सेकेंड हमने देखा है बॉडी सिमेट्री. थर्ड हमने देखा है जर्म लेयर. अब हम 4th देखेंगे बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी को ही सिलोम बोला जाता है. कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड बॉडी कैविटी. जो बॉडी के और इंटरनल ऑर्गन के बीच में है उसको बोला जाता है बॉडी कैविटी. इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बॉडी कैविटी इज फॉर्म फ्रॉम देयर मेसोडर्म और गट. ओके. जब मल्टीसेलुलर एनिमल्स का एम्ब्रियोनिक में डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके इनिशियल पीरियड में ही जर्म्स लेयर फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी. सच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन एनिमल्स. ये बॉडी कैविटी कहाँ देखने मिलेंगी? एनिमल्स में. जो कुछ फाइलम्स है एनिलिडा में एंड ऑल फाइला कमिंग आफ्टर एनिलिडा. एनिलिडा के बाद जितने भी फाइलम्स आते हैं लाइक अर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ये सारों में या जर्म लेयर्स है जो बॉडी कैविटी की
मेसोडर्म में पाई जाएंगी हमें, ठीक है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड यूसिलोमेट, ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है, यूसिलोमेट। एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी, यूसिलोमेट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो, ओके। बॉडी कैविटी इज अब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल्स, और जिसमें बॉडी कैविटी अब्सेंट हो वो फाइलम पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, ये 3 फाइलम में बॉडी कैविटी अब्सेंट है, और बॉडी कैविटी प्रेजेंट आफ्टर एनिलिडा, एनिलिडा के बाद के सारे फाइलम्स में बॉडी कैविटी प्रेजेंस है। जो फाइलम्स में बॉडी कैविटी अब्सेंट है वो है पॉरीफेरा, निडेरिया एंड प्लेटीहेलमिन्थिस। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओसिलोमेट्स, इस एनिमल्स को क्या कहा जाता है, ओसिलोमेट्स। इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फाइलम एस्केलमिन्थिस, दे हैव अ बॉडी कैविटी बट इज नॉट फॉर्म बाय अबव मेंशन्ड 2 वेज। एस्केलमिन्थिस के पास बॉडी कैविटी है बट इट इज़ नॉट फॉर्म, वो बरोबर फॉर्म नहीं हुई है, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया है वे में। हेंस दोज एनिमल्स आर कॉल्ड हैज सूडोसिलोमेट। एस्केलमिन्थिस को क्या कहा गया है, सूडोसिलोमेट्स। आफ्टर एनिलिडा जिसके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट है उसको क्या कहा गया है, यूसिलोमेट्स, जिसमें बॉडी कैविटी डेवलप रहे बरोबर। जिसमें बॉडी कैविटी अब्सेंट है, पॉरीफेरा, निडेरिया एंड प्लेटीहेलमिन्थिस को, उसको कहा गया है ओसिलोमेट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यूसिलोमेट्स में तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट रहेगी, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी और एंडोडर्म भी, ठीक है। देखो ये इनिशियल पीरियड में ही फॉर्म होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये यूसिलोमेट्स में दिखेगी अपने को तीनों की तीनों लेयर फॉर्म, और ये सारे आफ्टर एनिलिडा के बाद के जो सारे फाइलम्स है उसमें है, लाइक आर्थ्रोपोडा में भी मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट है सूडोसिलोमेट, जिसमें एस्केलमिन्थिस आता है, जिसमें वेल डेवलप नहीं है, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बट उतने अच्छे से नहीं, लाइक देखिए यहाँ पे डायग्राम में ही पता चल रहा है कि मेसोडर्म हाफली अरेंज है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ओसिलोमेट्स, जिसमें बॉडी कैविटी क्या थी, ओसिलोमेट्स में बॉडी कैविटी अब्सेंट थी या प्रेजेंट थी, जिसमें बॉडी कैविटी अब्सेंट थी, लाइक फाइलम पॉरीफेरा, निडेरिया एंड प्लेटीहेलमिन्थिस, ओके। उसके बाद हमारा लास्ट है बॉडी सेगमेंटेशंस। बॉडी के क्या सेगमेंटेशंस हैं हम देखेंगे। इफ द बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सिमिलर यूनिट्स देन सच बॉडी इज कॉल्ड हैज सेगमेंटेड बॉडी। जो बॉडी सिमिलर यूनिट में बरोबर इसमें डिवाइडेड है उसको बोला जाता है सेगमेंटेड बॉडी, एंड ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड हैज सेगमेंट, और हर एक स्मॉल यूनिट को सेगमेंट बोला जाता है। एग्जाम्पल एनिमल्स लाइक अर्थवर्म। अर्थवर्म देखें, सब उसकी जो बॉडी है वो फाइलम हमको एनिलिडा में देखने मिलेगा। जब हम फाइलम्स की पढ़ाई करेंगे तब हम देखेंगे अर्थवर्म की जो बॉडी होती है उसके ऊपर स्केल्स बने, लाइक सर्कल टाइप कुछ बने हैं, उसको करके हर एक जो स्मॉल यूनिट्स है उसको सेगमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज सपोज दिस इज अर्थवर्म एंड दिस इज बॉडी इज डिवाइडेड लाइक दिस, तो ये स्मॉल यूनिट्स को हम बोलेंगे सेगमेंट, ठीक है, और इसकी पूरी बॉडी को सेगमेंटेड बॉडी बोलेंगे। जैसे किंगडम, हमने किंगडम में देखे हैं एनिमेलिया, मल्टीसेलुलर ऑर्गन विदाउट सेल वॉल। मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स तो हमने देखे लेकिन बिना सेल वॉल के। उसके बाद हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस देखे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमने सेल ग्रेड देखे, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखे ना, उसमें हमने टिश्यू देखे, ऑर्गन सिस्टम देखे और ग्रेड देखे, ठीक है। फिर हमने बॉडी सिमेट्री देखे, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज आर प्रेजेंट्स। असिमेट्री बॉडी,
रेडियल सिमेट्री जिसकी कोई भी कहीं से भी काटेंगे हम, कोई भी हाफ से हम कट करेंगे तो जो सेंटर से ही होके जाएंगे और 2 इक्वल हेल्प्स में कट होगा। बायलैटरल मतलब 2 इक्वल इसमें कट होना, एग्जांपल लाइक ह्यूमन बॉडी। उसके बाद हमने बॉडी कैविटी देखी है। जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है वो है ओसिलोमेट, ओसिलोमेट्स, ओसिलोमेट्स, ओसिलोमेट्स एंड सूडोसिलोमेट्स एंड यूसिलोमेट्स। ठीक है, जो हमारा किंगडम एनिमेलिया है वो 2 इसमें डिवाइडेड है। किंगडम एनिमेलिया 2 इसमें डिवाइडेड है कि सेलुलर ग्रेड, एक है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड में। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएंगे, असिमेट्रिकल बॉडी आएंगे जिसमें सिलोमेट्स होंगे और उसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। उसका एक फाइलम कौन सा है, पॉरीफेरा। लेकिन जो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड में है उसमें आएंगे वेरियस टाइप्स लाइक रेडियल एंड बायलैटरल। और रेडियल हमारी डिवाइडेड है ओसिलोमेट में और बायलैटरल में तीनों के तीनों बॉडी कैविटी प्रेजेंट है लाइक ओसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट्स। ओके, और रेडियल सिमेट्री ओसिलोमेट, रेडियल सिमेट्री ओसिलोमेट्स में कौन सा फाइलम आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ निडेरिया, सिर्फ और सिर्फ निडेरिया। लेकिन बायलैटरल सिमेट्री ओसिलोमेट्स में प्रेजेंट है प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस। सूडोसिलोमेट में प्रेजेंट है एस्केलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस। और यूसिलोमेट्स में प्रेजेंट है एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ये सारे के सारे प्रेजेंट हैं यूसिलोमेट, बायलैटरल सिमेट्री, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रेजेंट है। ये भी चार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी चार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लर्न करने के लिए और शायद एग्ज़ाम में भी यहाँ आ सकता है। ये चार्ट की वजह से हमें इजी पड़ जाएगा हमारे आगे के फाइलम्स के बारे में स्टडी करना। तो ये चार्ट लर्न करिए, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।